कंडक्ट कराएगा वो कितने मार्क्स का होगा मैंने आपको बताया है, ये आपका होगा 70 मार्क्स का, ये होगा आपका 70 मार्क्स का। अब 70 मार्क्स को जो है डिवाइड किया है कैसे, दो। जय जगन्नाथ दोस्तों, तो आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विजय एकेडमी में। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं आपका एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या होने वाला है, आपका जो इंपॉर्टेंट न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं वो क्या होने वाले हैं। और आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपने क्लास 12 का एग्जाम पास कर लिया और आप जो है ग्रेजुएशन में पहुंच चुके हैं। पहले जो ग्रेजुएशन हुआ करते थे वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से नहीं था, क्योंकि ग्रेजुएशन बहुत सारे जो थे वो ईयरली बेसिस पे होते थे। अभी देखिए ये वीडियो किसके लिए इंपॉर्टेंट है, हर एक बीकॉम के स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, बीबीए के स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, बीसीए और बीए के स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, बीएससी भी अगर आप कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो मैं यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट छत्तीसगढ़ में जो है आपका ग्रेजुएशन प्रोग्राम के अंडर एनरोल हो गए हैं उनके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है, जहां पे मैं आपको न्यू एजुकेशन के इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज के बारे में बताने वाला हूं, जिसके बाद आपकी अंडरस्टैंडिंग, आप ग्रेजुएशन अगर कर रहे हैं तो जो इंपॉर्टेंट चीजें आपको मालूम होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट कोर्स कोड आपको मालूम होना चाहिए, क्वेश्चन पेपर पैटर्न आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है, मार्किंग सिस्टम आपको मालूम होना चाहिए। तो सारी चीजें मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। देखिए अब यहाँ पे जो पीडीएफ आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये आप जो है इजीली डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम लिंक से। आप डिस्क्रिप्शन में मैंने जो है लिंक को मेंशन कर दिया, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए अब मैंने बताया है कि बीबीए, बीकॉम, बीसीए, बीएससी, बीए सारे स्टूडेंट जो है ये वीडियो सबके लिए हेल्पफुल है। तो मैं आपको एग्जांपल लेकर के बीकॉम फर्स्ट ईयर के अगर आप मतलब यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर के अगर आप स्टूडेंट हो तो उसका एग्जांपल लेके मैं सारे लोगों को समझाने वाला हूं कि आप जो है कैसे कैसे सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं, एग्जामिनेशन पैटर्न क्या रहेगा, क्वेश्चन पेपर पैटर्न क्या रहेगा। तो मैं आपको सारी चीजें समझाता हूं। चलिए अभी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो है ग्रेजुएशन जो था वो ईयरली बेसिस पे था, लेकिन जैसे ही न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गया, अब देखिए यहाँ पे ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी हो सकता है बहुत सारे लोग इसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी बोलते होंगे। तो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कोई डिफरेंस नहीं है। जब गवर्नमेंट ने इसे लॉन्च किया था तो उसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बोला गया है और हम लोग इसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के नाम से इसलिए जानते हैं क्योंकि इससे पहले जो एजुकेशन पॉलिसी थी वो 1986 में थी और ये एजुकेशन पॉलिसी को रिप्लेस करता है। एजुकेशन पॉलिसी आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, क्योंकि हमारे जो एजुकेशन पॉलिसी में जो चेंजेस चाहिए थे हमें वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में है, इसीलिए जो है इसे हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी के नाम से भी जानते हैं। ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और न्यू एजुकेशन पॉलिसी दोनों एक ही है। ये इंप्लीमेंट हुआ था आपका यानी कि लॉन्च हुआ था 2020 में और हमारे छत्तीसगढ़ में ये लॉन्च हुआ है 2024-25 सेशन में। अब यहाँ पे आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो आप कौन से सेशन में हैं, 25 और 26 के सेशन में है, यानी कि लॉन्च होकर के इसे 1 साल हो चुका है, अब इसका ये दूसरा साल है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, सपोज मान के चलते हैं कि आप बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं। अगर आप बीबीए के, बीसीए के स्टूडेंट हैं तो आप यही एज्यूम करो कि आप अभी फर्स्ट सेमेस्टर पे हो। अब फर्स्ट सेमेस्टर पे हो तो पहले ईयरली बेसिस पे होता था, तो अभी आप पहला ही साल है ना आपका, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ फर्स्ट सेमेस्टर के मतलब फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आप अभी हो। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि आपके सब्जेक्ट्स कौन कौन से होने वाले हैं। सारे डिपार्टमेंट जैसे बीकॉम, बीसीए, बीबीए सारे लोगों का सिलेबस मैं आपको अपने टेलीग्राम लिंक पे जो है आप क्लिक करेंगे, वहां से सारे स्ट्रीम वालों का जो है सिलेबस आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। सारी चीजें आपको हमारे टेलीग्राम लिंक से मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन पे मैंने मेंशन किया है। देखिए आप कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं ये इजीली आप डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं एग्जांपल यहाँ पे बीकॉम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है तो उनको ये वीडियो में सारी चीजें मिलने वाली है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, सारे स्टूडेंट जरूर देखना, क्योंकि आपको क्वेश्चन पेपर पैटर्न मैं अगर आप देखते हो तो लास्ट में बताने वाला हूं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक अगर देखते हैं तो फाइनल एग्जाम का क्वेश्चन पेपर पैटर्न क्या होता है मैं आपको समझाने वाला हूं और असेसमेंट कैसे होगा, ये सारी चीजें जो है इस वीडियो में मैं कवर किया हूं। तो चलिए अभी हम लोग यहाँ पे समझते। देखिए मैंने आपको बताया था कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है वो 2020 में इंट्रोड्यूस हुआ था, जो कि फोकस करता था आपके फ्लेक्सिबिलिटी पे
अब यहाँ पे जो स्टडी थी पहले, मतलब अगर मान के चलते हैं 1986 वाली जो एजुकेशन पॉलिसी आई थी और वो 2020 तक जो चला है, उसमें बहुत सारी चीजें फ्लेक्सिबल नहीं था। जैसा स्ट्रक्चर, मतलब जैसा कि सिलेबस, जो सिलेबस है वो जो स्ट्रीम का बंदा है वही स्ट्रीम के सब्जेक्ट्स पढ़ सकता है, तो उसको हटाने के लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेकर के आया गया 2020 में। और ये फ्लेक्सिबल है, अगर आप बीकॉम के हो तो आप बीबीए के सब्जेक्ट्स भी पढ़ सकते हो, बीसीए के सब्जेक्ट्स भी पढ़ सकते हो। न्यू एजुकेशन पॉलिसी डिजाइन ही ऐसा किया गया है। मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है। मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच का मतलब ये हो जाता है कि आप बीकॉम बीसीए किसी भी स्ट्रीम के एक सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट्स आप जो भी आपका कॉलेज सेलेक्ट करता है आप उसे इजीली पढ़ सकते हो। अब देखिए मैं आपको अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के बारे में बताने वाला हूं। अब ये अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम का मतलब क्या होता है? ये जो यूजी है इसका मतलब होता है अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। अब यहाँ पे 3 साल का, अगर मान के चलते हैं आप नहीं कुछ भी स्ट्रीम चूज किया है, अगर आपने बीकॉम चूज किया है तो 3 साल का अगर आप करते हैं तो आप एक ग्रेजुएट स्टूडेंट कहलाएंगे। लेकिन अगर मान के चलते हैं आप 4 साल का कोर्स कर लेते हैं, यानी कि 8 सेमेस्टर्स पढ़ लेते हैं, तो आप जो है बीकॉम विद ऑनर्स कहलाएंगे, बीबीए विद ऑनर्स कहलाएंगे, बीसीए विद ऑनर्स कहलाएंगे। मतलब आपको ऑनर्स के लिए 4 साल का कोर्स करना पड़ेगा, नहीं तो आपको 3 साल का अगर करते हो तो आपको ग्रेजुएशन का जो है सर्टिफिकेट, यानी कि ग्रेजुएट स्टूडेंट आप कहलाएंगे। होप आपको ये समझ में आ गया हो कि अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में 3 और 4 ईयर का मतलब क्या हो जाता है। 3 साल का अगर आप कर रहे हैं तो आप क्या कहलाओगे? ग्रेजुएट। और 4 साल का अगर आप कर रहे हैं तो आप कहलाओगे ग्रेजुएट प्लस ऑनर्स। अब यहाँ पे देखते हैं, स्किल बेस्ड है, आउटकम ओरिएंटेड लर्निंग है। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बता रहा हूं। अच्छा, मैं आपको और एक चीज बता देता हूं इंपॉर्टेंट, यहाँ पे जो आपको चीज मालूम होना चाहिए वो है कंटिन्यूअस इंटरनल असेसमेंट, जिसे हम CIA भी बोलते हैं। CIA इसका मतलब, अगर मैं जब कभी भी CIA बोलूंगा तो आप समझ जाना कि ये CIA कंडक्ट कौन कराता है? कॉलेज। और यूनिवर्सिटी क्या कंडक्ट कराता है? आपका एंड सेमेस्टर एग्जाम। अब जब कभी भी CIA आएगा तो आप समझ जाना मैं किसके बारे में बात करा रहा हूं। जितने भी एग्जाम्स आपके कॉलेज कंडक्ट कराएगा आप उसे क्या कहेंगे? CIA। अभी यहाँ पे मैं आपको समझाता हूं, क्रेडिट ट्रांसफर सिस्टम के बारे में बताता हूं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो क्रेडिट ट्रांसफर सिस्टम है और ग्रेडिंग सिस्टम है, बहुत मजेदार है। मैं आपको ये सारी चीजें बताने वाला हूं। ये फ्लेक्सिबल, कितना फ्लेक्सिबल है मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। आपको इस वीडियो के एंड तक बने रहना है, आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। फिर से मैं आपको बोलता हूं, आप जो हमारे टेलीग्राम से ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं, साथ ही साथ आप सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं और सारे स्ट्रीम्स के आपको क्या मिल जाएंगे? सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे। फर्स्ट सेमेस्टर में क्या होने वाला है, सेकंड में क्या होने वाला है, थर्ड में क्या होने वाला है, फोर्थ में क्या होने वाला है, सारे सेमेस्टर के मैं एक साथ आपको सिलेबस दे दूंगा। अब देखिए, जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज आपको मालूम होने चाहिए, जो इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको मालूम होने चाहिए, सबसे पहले यहाँ पे L रिप्रेजेंट करता है। मान के चलो अगर आपको मैं सिलेबस दे रहा हूं तो उस सिलेबस में अगर कहीं पे L लिखा हुआ है तो आपको समझ जाना है कि लेक्चर आवर्स पर वीक, यानी कि एक हफ्ते में आपके कॉलेज में लेक्चर कितने होते हैं वो रिप्रेजेंट करता है आपके L। अब यहाँ पे अगर मान के चलते हैं एक लिखा हुआ है ना, आपको समझना है। अगर मान के चलो एक लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, 1 क्रेडिट। 1 क्रेडिट का मतलब हो जाता है 1 क्रेडिट का मतलब हो जाता है 1 आवर पर वीक है ना, 1 आवर पर वीक। आपको ये समझ के चलना है, 1 आवर पर वीक, ठीक है। अब यहाँ पे T का मतलब हो जाता है ट्यूटोरियल। अब यहाँ पे ट्यूटोरियल आवर्स पर वीक का मतलब हो जाता है, T किसके लिए रिप्रेजेंट करता है? जो ट्यूटोरियल्स आपको पढ़ाए जा रहे हैं उसके थ्रू जो है एक हफ्ते में आपने कितने क्लासेस अटेंड किए हैं, है ना, पर वीक, यानी कि एक हफ्ते में आपको कितने लेक्चर्स अटेंड करवाए गए और कितने ट्यूटोरियल्स आपने अटेंड किए। प्रैक्टिकल किसके लिए रिप्रेजेंट करता है भाई? P फॉर प्रैक्टिकल। अब यहाँ पे हो जाता है आवर्स पर वीक, मतलब एक हफ्ते में आपने कितने आवर जो है प्रैक्टिकल को दिए हैं, ट्यूटोरियल्स को दिए हैं या फिर लेक्चर्स को दिए हैं। अब देखिए मैंने आपको बताया था जो CIA है वो किस लिए रिप्रेजेंट करता है? CIA जो है आपका रिप्रेजेंट करता है कॉन्टिन्यूअस इंटरनल असेसमेंट। इसका मतलब होता है कि ये जितने भी कॉन्टिन्यूअस इंटरनल असेसमेंट है ये आपके जो है कॉलेज कंडक्ट कराएंगे, है ना, कॉलेज कंडक्ट कराएगा। ये जो है आपका इंटरनल एग्जाम रहेगा, ये आपका इंटरनल एग्जाम रहेगा, यानी कि कॉलेज के थ्रू ये सारे एग्जाम जो है कंडक्ट कराए जाएंगे। अब उसके बाद मैं आपको बताता हूं, ये देखो कोर्स कोड आपको ध्यान से समझना है। COGE
COG का मतलब हो जाता है कोर जेनरिक इलेक्टिव। कोर जेनरिक इलेक्टिव इसका मतलब हो जाता है, जब कभी भी आप जीई देखेंगे तो उसका मतलब होगा जेनरिक इलेक्टिव होगा। ये सारे कॉलेजेस में, हर यूनिवर्सिटी, देखो आपका कॉलेज हो सकता है कि बहुत सारे कॉलेजेस हमारे छत्तीसगढ़ में हैं और सारे कॉलेजेस अलग अलग यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड हैं। अब मैं जो भी चीज बताऊंगा, आप रविशंकर या दुर्ग यूनिवर्सिटी के हैं तो आप अपने आप को वहां से अज्यूम करके ये सारी चीजों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जीई लिखा है मतलब आपके कॉलेज में जेनरिक इलेक्टिव जो भी टीचर सेलेक्ट कर रहे हैं आपको वो पढ़ना पड़ेगा, यानी कि आपका कॉलेज जो जेनरिक इलेक्टिव सेलेक्ट किए हैं आपको वो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स, AEC अगर कहीं पे देख रहे हो तो उसका मतलब हो जाता है एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स। और उसके बाद अगर VACE कहीं लिखा हुआ है तो आप समझ जाना वो वैल्यू एडेड कोर्स के बारे में बात कर रहा है। अब यहाँ पे क्रेडिट का मतलब मैंने आपको बताया था कि अगर मान के चलते हैं आपने एक हफ्ते में, अगर मान के चलो आपने एक हफ्ते में एक, है ना, एक हफ्ते में अगर आपने 1 घंटा किसी भी सब्जेक्ट के लेक्चर के लिए दिया है या ट्यूटोरियल्स के लिए दिया है तो आपको उस 1 घंटे के पर वीक लेक्चर के लिए आपको मिल जाएगा 1 क्रेडिट। होप आपको समझ में आएगा। तो 1 आवर इज इक्वल टू 1 क्रेडिट, ये आपको समझ के चलना है। ठीक है, तो होप आपको ये कोर्स कोड समझ में आ गया होगा। COGE, AEC, VAC, ये आपको सारे कोर्स कोड को बहुत अच्छे से समझ के रखना है, क्योंकि आपके जो एग्जाम्स होने वाले हैं वो 100 मार्क्स के भी होंगे और 50 मार्क्स के भी होंगे। कौन से एग्जाम जो है आपके 100 मार्क्स के होंगे, कौन से एग्जाम आपके 50 मार्क्स के होंगे, ये कोर्स कोड के थ्रू मैं आपको बताने वाला हूं। तो सारी चीजों को आपको समझना होगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं क्रेडिट सिस्टम के बारे में, क्रेडिट सिस्टम के बारे में और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में। अब ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन और क्रेडिट सिस्टम को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। अब देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, यहां पे लिखा हुआ है एंड सेमेस्टर। अब ये एंड सेमेस्टर का मतलब मैं आपको बता देता हूं, ये कराता है आपका यूनिवर्सिटी कंडक्ट, यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराता है। ठीक है, ये आपका कौन कंडक्ट कराता है, यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराता है। और CIA कौन कंडक्ट कराएगा, आपको मैंने बताया था, ये आपका कॉलेज कंडक्ट कराएगा। तो यूनिवर्सिटी अगर कोई भी एग्जाम कंडक्ट कराता है, आपका एक ही एग्जाम कंडक्ट कराएगा यूनिवर्सिटी, और वो है आपका एंड सेमेस्टर एग्जाम। और जितने भी एग्जाम्स आपके कॉलेज में कंडक्ट कराए जाएंगे वो कहलाएंगे आपके इंटरनल, यानी कि CIA। अब देखिए यूनिवर्सिटी अगर 100 मार्क्स का आपका कोई पेपर है, यानी कि कोई भी कोर्स अगर आप पढ़ रहे हो, कोई भी सब्जेक्ट अगर आप पढ़ रहे हो, तो अगर वो 100 मार्क्स का पेपर है तो 70 मार्क्स का पेपर आपका यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराएगा, यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराएगा। और 30 मार्क्स का पेपर आपका कॉलेज कंडक्ट कराता है ना। ये कॉलेज जो 30 मार्क्स का पेपर आपका कंडक्ट करा रहा है तो इसमें असाइनमेंट भी रहता है, और मैं आपको बहुत सारी चीजें अभी बताने वाला हूं, तो आपको वो सारी चीजों को समझना पड़ेगा। कितने क्विज होंगे और कितने इंटरनल एग्जाम होंगे वो सारी चीजें आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। लेकिन ये कौन कंडक्ट करा रहा है, ये कॉलेज कंडक्ट करा रहा है। कितने मार्क्स के पेपर है भाई, 30 मार्क्स कॉलेज के पास है, आप ये चीज को समझ सकते हैं। 30 मार्क्स कॉलेज के हाथों में है, आप इस चीज को समझ सकते हैं। अब 50 मार्क्स का अगर कोई पेपर हो रहा है तो उसमें 35 कौन कंडक्ट कराएगा, यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराएगा। और अगर मान के चलते हैं 15 मार्क्स जो है आपके कॉलेज के हाथों में है ना। तो जितने भी पेपर आपके 100 मार्क्स के होंगे तो वो 70 + 30 यानी कि 70 जो है यूनिवर्सिटी और 30 जो है कॉलेज। और 50 मार्क्स के अगर होते हैं तो 35 उसमें आपका क्या रहेगा, उसमें यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराएगा और 15 मार्क्स जो है आपके कॉलेज के हाथों में है। अब देखिए वही चीज आपको मैं समझाने के लिए, ये जो 100 मार्क्स के पेपर हैं, तो 100 मार्क्स के पेपर में आपको मैंने बताया था 30 मार्क्स किसके हाथों में है, कॉलेज के हाथों में। अब वो 30 मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट कैसे हुआ है उसको मैं आपको बहुत ही अच्छे से डिटेल में समझाता हूं। देखिए एग्जाम होगा 3, एक एग्जाम होगा आपका इंटरनल, दूसरा जो होगा होगा, क्विज नंबर 1 होगा, और तीसरा जो होगा वो भी क्विज होगा। 2 क्विज होंगे और एक इंटरनल एग्जाम होगा। इंटरनल एग्जाम आपका 20 मार्क्स का रहेगा, क्विज भी आपका 20 मार्क्स का रहेगा, और ये क्विज भी आपका 20 मार्क्स का रहेगा। अब मान के चलते हैं इस 20 मार्क्स के इंटरनल एग्जाम में, इस 20 मार्क्स के इंटरनल एग्जाम में आपको मिला 20 में से 17, और इस क्विज में से आपको मिला 18, और इस क्विज में से आपको मिला 19। तो मैं आपसे पूछूंगा कि इन तीनों एग्जाम में से आपका बेस्ट कौन सा है।
तो आप बोलोगे 90। समझ आया? अब यहां पे मैंने आपको क्या बता दिया, एक इंटरनल और 2 क्विजेस। तो इन तीन एग्जाम में से आपका बेस्ट क्या है, 19 है। तो आपका ये दोनों एग्जाम में से आपका बेस्ट 19 था, तो ये चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद आउट ऑफ 20 आपने कितना पा लिया, आउट ऑफ 20 आपने 19 पा लिया। अब बचा जो 10 मार्क्स है, अब ये जो बचा 10 मार्क्स है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो आपको मैं समझा रहा हूं। अब ये जो बचा 10 मार्क्स है वो आपको असाइनमेंट के लिए दिया जाएगा। जो सेमिनार्स कंडक्ट कराएंगे स्कूल, उसको अगर आप अटेंड, कॉलेजेस तो आप उसको अटेंड करते हैं, प्लस आपका अटेंडेंस मैंडेटरी है। अटेंडेंस 75% आपको जो है कॉलेज में न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से आपको 75% के अबव आपका अटेंडेंस होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे इसके लिए कितना है, अटेंडेंस के लिए आपका 10 मार्क्स है। तो मैं बोलता हूं कि 10 में से अगर आपको 9 मिल गया, 10 में से अगर आपको 9 मिल गया तो 19 आपको मिला था, प्लस आपने 9 पाया तो आपने 28 पाया। और ये 28 आपका प्लस होकर के कितना बन गया भाई, आउट ऑफ कितना बता रहे हैं मैंने, यहां पे आउट ऑफ मैंने कितना बताया आपको 20, मतलब 30 में से आपको 28 मिला है, तो ये आउट ऑफ 30। और एंड सेमेस्टर एग्जाम 70 मार्क्स का कंडक्ट हुआ और उसमें से मान के चलो आपने कितना पा लिया, 60 पा लिया। तो ये 60 प्लस आपका ये 28, 60 प्लस 28 आपका बन जाएगा 88। तो आउट ऑफ 100 वाले एग्जाम में से आपने कितना अचीव कर लिया है, आपने कितना ऑब्टेन कर लिया है, आपने ऑब्टेन कर लिया है 88। तो होप आपको मैंने जो समझाया है वो आपको समझ में आ गया होगा। मतलब 2 क्विज में से, है ना, 2 क्विज और इंटरनल में से जो भी आपका बेस्ट होगा, जो भी आपका बेस्ट होगा, आपका मार्क्स वो वाला कॉलेज सेलेक्ट करेगा, वो वाला जो है यूनिवर्सिटी को सेंड करेगा। और साथ ही साथ असाइनमेंट, सेमिनार और अटेंडेंस के बेसिस पे ये जो 10 मार्क्स है आपको दिए जाएंगे। अब बहुत सारे कॉलेजेस आपको 10 में से जो है 10 भी दे सकते हैं, और आपको बहुत सारे कॉलेजेस 10 में से 9, 8, बहुत आपके बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करता है। आप सेमिनार्स, असाइनमेंट कैसे बनाते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब जैसे मान के चलते हैं, अगर मान के चलो जो भी कोर्स कोड या जो भी सब्जेक्ट आपका 50 मार्क्स के लिए है उसकी मार्किंग सिस्टम क्या रहेगी वो मैं आपको बता देता हूं। तो अभी यहाँ पे मैं सारी चीजों को हटा दे रहा हूं, ये सारी चीजें जो हैं ये गलत है। अब यहाँ पे आपको समझना होगा, अब यहाँ पे ध्यान पे समझो। यहाँ पे क्या है, जैसे यहाँ पे एक इंटरनल होता था, यहाँ पे भी आपका एक इंटरनल होगा, फिर 2 क्विजेस होंगे, तो मतलब टोटल 3 पेपर होंगे। और ये टोटल 3 पेपर कितने मार्क्स के होंगे, ये टोटल 10 मार्क्स के होंगे, है ना। टोटल 10 मार्क्स का मतलब इसमें से भी बेस्ट सेलेक्ट किया जाएगा। तो अगर मान के चलते हैं ये 10 मार्क्स का पेपर है, इसमें अगर आपको 9 मिला, ये 10 मार्क्स का क्विज है, इसमें अगर आपको 8 मिला, और ये 10 मार्क्स का क्विज है और इसमें आपको 7 मिला, तो बेस्ट कौन सा हो जाएगा, बेस्ट इसमें से हो जाएगा 9। यानी कि आपका जो है अब इंटरनल का मार्क्स जा रहा है किसके लिए, आपके जो है कॉलेज की तरफ से, सीआईए की तरफ से आपका मतलब जो है 9 मार्क्स चला गया। अब अटेंडेंस में अगर हम लोग देखेंगे, अटेंडेंस में ये 5 मार्क्स का होगा, तभी जा करके ये 10 मार्क्स हो गया, और ये 5 मार्क्स टोटल कितने मार्क्स के हो जाएंगे, 35। आपका 35 मार्क्स वाला यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराएगा, और 15 मार्क्स जो है आपको सीआईए यानी कि कॉलेज की तरफ से मिलेगा। और ये 50 मार्क्स के पेपर के लिए बता रहा हूँ, 50 मार्क्स के सब्जेक्ट के लिए बता रहा हूँ, है ना। तो अभी जो मैंने कोर्स कोड बताया है उसको मैं सारी चीजों को रिलेट करके आपको बताने वाला हूँ। तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे जो है आपका बेस्ट कितना चले गया, आपका बेस्ट चला गया 9। ठीक है, अब ये असाइनमेंट से मान के चलते हैं, इसमें आपको आउट ऑफ 5 मिल गया 4, तो 9 प्लस 4 आपका हो जाता है 9 प्लस 4 30, और ये 13 आपको 15 आउट ऑफ 15 मिला है। तो 35 में से अगर मान के चलो 35 मार्क्स का यूनिवर्सिटी जो पेपर कंडक्ट कराया था उसमें आपको 30 मिला, और ये जो 13 है तो 30 प्लस आपका 13 कितना हो जाएगा, 43 हो जाएगा, और 43 आउट ऑफ आपको कितना मिल रहा है, 50। तो होप आपको ये समझ आ गया होगा। नहीं समझ आया है तो आप मुझे कमेंट करेंगे, मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। सारी चीजें आपको जो है हमारे चैनल पे मिल जाएगा। आप कमेंट करके जरूर बताना अगर आपको कहीं पे भी डिफिकल्टीज आ रही है, कोई भी पार्ट में अगर डिफिकल्टीज आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अब देखिए, बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स हैं, ऐसे ही सेम बीकॉम, बीबीए, सारे मतलब बीसीए अगर आपने कुछ भी लिया है तो सारे सेमेस्टर के सब्जेक्ट जो है, मतलब सारे स्ट्रीम के सब्जेक्ट ऐसे ही कोड्स में होंगे, सीओएससी, सीओएससी, सीओएससी। अब ये 3 सीओएससी है, ये कोर सब्जेक्ट्स है।
हर कॉलेजेस में आप कहीं भी कोई भी कॉलेज में हो, छत्तीसगढ़ के कोई भी यूनिवर्सिटी में हो, आपको ये 3 सब्जेक्ट मैंडेटरी है, पढ़ना ही होगा, क्योंकि ये जो है कोर सब्जेक्ट है, ये सारे कॉलेजेस में सेम होंगे। आप कोई भी कॉलेज कोई भी यूनिवर्सिटी में चाहे क्यों ना हो, ये तीनों सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने होंगे, क्योंकि ये कोर सब्जेक्ट है बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए। तो जो भी अगर आप स्ट्रीम पे हो तो वैसे ही आपके कुछ कोर सब्जेक्ट होंगे, तो उसका कोड क्या होगा, COSE। COSC ये आपका जो है कोर्स कोड रहेगा, COSC ये आपको याद रहना चाहिए, ये आपका कोर सब्जेक्ट है, कोर्स कोड है। अब यहाँ पे ये कितने क्रेडिट के लिए रहेंगे, 4-4 क्रेडिट के लिए रहेंगे। और मार्किंग सिस्टम आपको जो है मैंने बता दिया है कि जितना भी आपका कोर सब्जेक्ट रहेगा, कोर सब्जेक्ट का पेपर 100 मार्क्स का ही होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा, 70 + 30 यानी कि 70 यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराएगा और 30 आपका कॉलेज इंटरनल यानी कि CIA के थ्रू लेगा। सेम इसके लिए भी 70-30, इसके लिए भी 70-30, और ये भी आपका जो है कितना है, 70-30 का होगा, क्योंकि ये जो है आपका कौन सा है, 100 मार्क्स का पेपर है। तो जितने भी 100 मार्क्स के पेपर होते हैं, 70 यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराएगा और 30 आपका कॉलेज कंडक्ट कराएगा, और दोनों मिलकर के आपके एंड सेमेस्टर के एग्जाम के साथ जुड़ करके आपका रिजल्ट बन के आएगा। अब देखिए COGE है, ये COG का मतलब होता है जेनरिक इलेक्टिव। मैंने आपको कोर्स कोड एक्सप्लेन करते समय बताया था कि ये जेनरिक इलेक्टिव कहलाएगा। अब ये जेनरिक इलेक्टिव जो है ये भी आपका 100 मार्क्स का पेपर है, लेकिन आपको एक चीज समझना रहेगा, हर कॉलेज और हर यूनिवर्सिटी में ये अलग हो सकता है। आपका जेनरिक इलेक्टिव वो आपके कॉलेज और आपके यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट जो है इसमें दिए गए हैं, आपके सब्जेक्ट के पुल में से सेलेक्ट करेगा फैकल्टी यानी कि टीचर सेलेक्ट करेंगे और वो सब्जेक्ट आपको पढ़ाएंगे। तो ये सारे कॉलेजेस में सेम नहीं होगा और ये सारे कॉलेजेस में सेम होगा। उसके बाद आपको जो है CAEC का मतलब ये हो जाता है एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स, और ये आपके सारे कॉलेजेस में, चाहे आप कहीं कोई भी यूनिवर्सिटी से हो, सारे जगह पे अगर आप बीकॉम कर रहे हो तो आपको एनवायरमेंटल स्टडीज जो है आपको देखने को मिलेगा एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स पे, अगर ये कोड है तो। अब यहाँ पे देखिए ये आपका कितने मार्क्स का पेपर होता है, ये आपका 50 मार्क्स का पेपर होता है। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, यूनिवर्सिटी 35 मार्क्स का पेपर लेगा और 15 मार्क्स का पेपर आपका जो है CIA यानी कि आपका क्विज और इंटरनल्स होंगे, उसमें से आउट ऑफ बेस्ट जो रहेगा वो आपका जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं BAC का मतलब होता है वैल्यू एडेड कोर्स, और वैल्यू एडेड कोर्स बहुत सारे कॉलेजेस, छत्तीसगढ़ कॉलेजेस में बता रहा हूँ, छत्तीसगढ़ के जितने भी यूनिवर्सिटी हैं बहुत सारे कॉलेजेस में वहां पे कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस सेलेक्ट किया जा रहा है। और देखिए जिस कॉलेज में अगर मान के चलो कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस नहीं है तो वहां पे हो सकता है दूसरा सब्जेक्ट जो है सेलेक्ट किया गया होगा आपके कॉलेज के द्वारा और वो सब्जेक्ट आपको पढ़ना होगा। अब मैं आपको बता देता हूं, हमारे इस YouTube चैनल में आपको फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग, बिजनेस लॉ, बिजनेस इकोनॉमिक्स और उसके बाद जितने भी कोर सब्जेक्ट हैं, कोई भी सेमेस्टर का क्यों ना हो, आप फर्स्ट में है, सेकंड में है, थर्ड में है, फोर्थ में है, फिफ्थ में है, सिक्स्थ में है, एट्थ में है, सेवेंथ में है, किसी में भी आप हो, मैं सारे वीडियोस अपलोड करने वाला हूं उसी YouTube चैनल में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल के साथ जुड़ा नहीं है तो जोड़ लो अपने आप को, सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। अब देखिए यहां पे मैं आपको समझाता हूं, ये कितने मार्क्स का होगा आपका वैल्यू एडेड कोर्स, ये भी आपका 50 मार्क्स का वैल्यू एडेड कोर्स का सब्जेक्ट होगा, 50 मार्क्स का, और इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी 35 + 15 का होगा। यूनिवर्सिटी एग्जाम जो लेगा एंड सेमेस्टर एग्जाम वो होगा आपका 35 मार्क्स का और 15 मार्क्स का आपका होने वाला है इंटरनल। अब यहाँ पे मैं आपको और एक इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं, जो इंपॉर्टेंट है वो है क्वेश्चन पेपर पैटर्न। एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम के लिए आप पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन पेपर पैटर्न क्या रहेगा, क्या होने वाला है, वो भी तो आपको जानना जरूरी है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। आप कोई भी स्ट्रीम से हो, आपका क्वेश्चन पेपर पैटर्न तो यही होने वाला है। आप कोई भी यूनिवर्सिटी से, कोई भी कॉलेजेस से हो, आपका सबका
क्वेश्चन पेपर पैटर्न यही होने वाला एज पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पेपर पैटर्न जो 100 मार्क्स के लिए रहेगा उसका क्वेश्चन पेपर पैटर्न अलग है, जो 50 मार्क्स का है उसका क्वेश्चन पेपर पैटर्न अलग है। अब यहाँ पे आपको मैं बताता हूं एंड सेमेस्टर एग्जाम जो यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराएगा वो 70 मार्क्स का होगा। एंड सेमेस्टर एग्जाम जो यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराएगा वो कितने मार्क्स का होगा, मैंने आपको बताया है ये आपका होगा 70 मार्क्स का, ये होगा आपका 70 मार्क्स का। अब 70 मार्क्स को जो है डिवाइड किया है कैसे, दो सेक्शन में डिवाइड किया गया है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। अब सेक्शन ए में क्या होता है, सेक्शन ए में दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा जो 10 मार्क्स का होगा, और मतलब 10 क्वेश्चन पूछेंगे 1 मार्क्स वाले। 10 जो है एमसीक्यूज हो सकते हैं, इसमें आपका जो है एमसीक्यू के साथ साथ ये ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, आपसे एमसीक्यू पूछा जाएगा, कितने एमसीक्यू होंगे, 10 एमसीक्यू रहेंगे और 1 मार्क्स के रहेंगे, तो ये हो गया आपका 10 मार्क्स का। अब यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है, ये हो गया आपका 10 मार्क्स का। उसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कितने रहेंगे, 5 क्वेश्चन 4 नंबर वाले हो सकते हैं, 4 5 या 5 4 आप अगर करे हुए तो 20 हो गया। तो 5 क्वेश्चन 4 मार्क्स वाले रहेंगे, या तो फिर आप मान के चलिए 4 क्वेश्चन 5 मार्क्स वाले रहेंगे। तो ये दोनों में से कोई भी आ सकता है क्वेश्चन पेपर पैटर्न पे। तो मैं आपको बता रहा हूं ज्यादातर आएगा कैसे, आपके 4 यूनिट्स होते हैं। अच्छा मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, हर सब्जेक्ट में आपके कितने यूनिट्स हैं, हर सब्जेक्ट में आपके 4 यूनिट होते हैं। चारों यूनिट से एक एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, शॉर्ट आंसर में भी और लॉन्ग आंसर यानी कि डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन में भी। अब मैं आपको समझा देता हूं और एक चीज जो है, यहाँ पे 5 मार्क्स के 4 क्वेश्चन या 4 मार्क्स के 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ये हो गए आपके 20 मार्क्स। तो इन दोनों को अगर प्लस करोगे तो सेक्शन ए में से कितने मार्क्स हो गए, आपके 30 मार्क्स भी हो गए। और सेक्शन बी में हम लोग देख लेते हैं, हर यूनिट से, अब देखिए हर यूनिट से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हर यूनिट से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये किसमें बता रहा हूं मैं आपको, सेक्शन बी में। मैंने आपको बताया था कि आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो वैल्यू एडेड कोर्स हो, ठीक है, एईसी हो, है ना, जीई हो या कोर्स कोड हो, कोर सब्जेक्ट हो, तो सारे चीज में क्या हो जाएगा, आपका 4 यूनिट रहेंगे। सारे सब्जेक्ट के लिए आपके 4 यूनिट रहेंगे। और 4 यूनिट में से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 4 यूनिट में से 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन 8 क्वेश्चन में से आपको 4 क्वेश्चन ही बनाने हैं। अब कैसे बनाने मैं आपको समझाता हूं। एक क्वेश्चन से कितने पूछे जा रहे हैं, क्वेश्चन 2, लेकिन उसमें से आपको बनाना कितना है, उसमें से आपको 1 बनाना है। तो 4 अगर यूनिट है तो 8 क्वेश्चन आपसे पूछे गए, लेकिन आपको बनाना कितना होगा, सिर्फ और सिर्फ 4। चारों यूनिट में एक एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। जो 2 क्वेश्चन आपको ऑप्शन दिया गया है, जो भी अगर आपको आता है तो आप उस ऑप्शन को बनाएंगे, और जो आपको नहीं आता आप उसे छोड़ देंगे। और अगर मान के चलो आपको दोनों क्वेश्चन आता है, लेकिन दोनों क्वेश्चन आता है तो उसमें से एक ही क्वेश्चन बनाना होगा, दोनों आता तो दोनों मत बना देना, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूं कि ये जो सेक्शन बी है, सेक्शन बी में कितने मार्क्स का रहेगा, सेक्शन बी में 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा, और 4 यूनिट से 4 क्वेश्चन अगर आप बनाते हो तो कितने मार्क्स का हो गया, 40 मार्क्स का हो गया। तो 30 सेक्शन ए में और 40 सेक्शन बी में, और इन दोनों को आप देखोगे तो ये हो गया आपका 70 मार्क्स का पेपर। और ये 70 मार्क्स का पेपर कंडक्ट कौन कराता है, ये 70 मार्क्स का पेपर कंडक्ट कराता है आपका यूनिवर्सिटी का मतलब जो एंड सेमेस्टर एग्जाम होगा। इसमें बिल्कुल भी आप मस्ती नहीं कर सकते, आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से पढ़नी होगी, सारे यूनिट्स का कवर करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है पुराने एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से नहीं है, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से है कि एक यूनिट में 2 चैप्टर है तो मैं एक छोड़ देता हूं। वैसा वाला जो लॉजिक है अपने सीनियर से मत पूछना, आपके अगर सीनियर्स बता रहे हैं तो वैसे आप बिल्कुल मत करना, क्योंकि भैया समय चेंज हो चुका है और ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, तो आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकते। अब यहाँ पे ये जो 50 मार्क्स का पैटर्न है, 50 मार्क्स का पैटर्न भी आपको समझना होगा। 15 मार्क्स में क्या रहेगा, जो ऑब्जेक्टिव आएंगे, कितने ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, मतलब कि 5 एमसीक्यूज 1 मार्क्स के पूछे जाएंगे, तो ये हो गया 5 मार्क्स। उसके बाद आपका जो है 5 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और एक जो है 2 मार्क्स का रहेगा, तो ये हो गया आपका 10 मार्क्स। तो टोटल ये कितने का हो गया, सेक्शन ए जो है आपका टोटल 15 मार्क्स का हो गया। उसके बाद जो सेक्शन बी है, सेक्शन बी में 4 यूनिट है, 4 यूनिट में से
4 क्वेश्चन आपको बनाने रहेंगे और एक क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपको 5 मार्क्स मिलता है और टोटल कितना हो गया, इसको मल्टीप्लाई अगर हम लोग कर देंगे तो 20 मार्क्स का हो गया। देखिए हर यूनिट से आपको 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन उसमें से आपको एक ही क्वेश्चन बनाना होगा, एक ही क्वेश्चन बनाना होगा। इसमें जो है आपको और का ऑप्शन दिया जाएगा, तो एक क्वेश्चन आप बनाएंगे, तो आप टोटल बनाएंगे 4 क्वेश्चन 5 मार्क्स वाले, ये हो गया आपका 20। तो 20 मार्क्स हो गया, ये हो गया 35 मार्क्स, है ना। 50 मार्क्स का पेपर है, ये जो 50 मार्क्स का पेपर था उसमें 35 मार्क्स तो यूनिवर्सिटी ने दिया, प्लस 15 मार्क्स जो है आपको कॉलेज तरफ से मिलेगा। वो डिपेंड करता है आपके असाइनमेंट, आपके सेमिनार्स और आपके इंटरनल असेसमेंट, यानी कि इंटरनल जो एग्जाम्स होंगे उसके बेसिस पे। तो होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई हो। अगर नहीं आया है, कुछ भी आपको पूछना हो तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो टिल द एंड।